चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, हमको जीने दो, हमको जीने दो, we want justice, we want justice, we want justice. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम पिछले 156 दिन से सरकार से सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के हालात जो है वहाँ टारगेट किलिंग होती है और माइनॉरिटीज़ को वहाँ मारा जा रहा है, चाहे दफ्तर में हो चाहे घरों में हो। लेकिन सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही थी। तो मैं बताना चाहूँगा आज के इस इंसिडेंट के बाद जो सरकार है या एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या कहेगी, क्या फिर से निंदा ही होगी या ऑन ग्राउंड कुछ एक्शन भी होगा। आप 156 दिन से हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर हो चाहे वो ड्यूटीओज हो, वो हमें बिल्कुल प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप वहाँ आइए और अपनी ड्यूटीज़ जो है वो रिज्यूम कीजिए ताकि हम फिर से वहाँ शिकार बने। लेकिन हम बताना चाहते हैं आज के इंसिडेंट के बाद क्या फिर से आप प्रेशराइज करेंगे, क्या फिर से हमारी सैलरीज़ को रोक दिया जाएगा। पिछले 4 महीने से आपने सैलरीज़ को रोक दिया है, आप और भी रोके, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि जान से बढ़कर कोई कुछ नहीं है। हम सरकार से ये कहते हैं आप हमारी जानों को सुनिश्चित कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम आप हमें ब्लैक एंड वाइट में लिख के दीजिए कि आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की जिम्मेदारी हम लेते हैं तो हम वहाँ जाएंगे। तब तक हम कश्मीर वहाँ नहीं जाएंगे, तब तक जो हमारी डिमांड है रिलोकेशन की इसको फुलफिल किया जाए। जब तक आप कश्मीर के हालात ठीक नहीं कर देते, माइनॉरिटीज़ के लिए वहाँ बिल्कुल सेफ वातावरण क्रिएट नहीं कर देते, तब तक आप हमारी डिमांड को मानना पड़ेगा। आपको आज के इंसिडेंट के बाद से आपको तो बिल्कुल ही मानना पड़ेगा कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। कर दीजिए, कम से कम घर वाले यहीं पे तो क्रियाक्रम करेंगे, वहाँ से बॉडी लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। यहीं पे लाइए, यहीं पे मारिए, यहीं पे क्रियाक्रम हो जाएगा। मेहरबानी कीजिए, ये आप ही रख लीजिए सब कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी उम्मीद खत्म हो गई आपसे, जो हमें बहुत आशाएं थी, कोई आशाएं नहीं हमें आपसे। जहाँ इतना इंसानों को मार रहे हैं, डेलिबरेटली मारा जा रहा है, ये ऐसे इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाओं को जो अंजाम देते हैं, पहले तो उन्हें जहन्नुम में जाना चाहिए। उसके बाद जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं उन सब के लिए ये मैसेज है। और स्पेशली मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से बार बार विनती करता हूँ, देखिए मेहरबानी करके आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी समुदाय को खतरा है तो उसकी रिपोर्टिंग प्लीज दीजिए आगे। ये बताइए इनकी लाइफ वल्नरेबल है, आप क्यों नहीं सच बोलते हैं आगे, क्यों नहीं आप एक कंक्रीट सॉल्यूशन पे आते हैं, क्यों आप बार बार एक कश्मीरी पंडित को टेररिस्ट के सामने भेज रहे हैं। स्केपगोट है कि हम कैनन फॉडर से हम लोग बस चारा है, हम लोग सामने जाएंगे बार बार। क्यों हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। जानवरों को बचाते हो आप लोग, जानवरों को बचा कैंपेन चलाते हो, परसों आप टाइगर बचाते हो, हांगुल बचाते हो, आपने परसों लेपर्ड्स इंपोर्ट कराए। क्या इंसानों की जानों की कीमत ही नहीं है? बहुत शर्म आती है मुझे। देखिए ये जो आज किलिंग हुई है, दोबारा ये जो जख्म लगे थे उन जख्मों को करोदा जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लग रहा सॉरी या वो गलत रिपोर्टें कर रही है। आज जो किलिंग हुई है वो भत्ती साहब वही वो वहाँ से नहीं निकले थे, वो वहीं रहते थे, तो उसके घर के गेट पर गोली मार दी गई है। और अभी सुनने में आया कि वो डेड बॉडी भी नहीं दे रहे हैं अभी, जो अभी जस्ट मुझे, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ मुझे अभी चला कि डेड बॉडी भी नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे। वो फैमिली इतनी परेशान थी, डिस्टर्ब इस वक्त है कहने की बात। ये आज एक अलार्मिंग एक मतलब समझो एक संदेश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गृह मंत्रालय को, जो दावे कर रही है, खोखले दावे करे। हालात ठीक है, वरना इनको मजबूरन सड़क पर क्यों आना, हम क्यों सड़क पे आएंगे। ये तो निकले थे वहाँ काम के लिए, अब ये उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो खाकर गोली खाएंगे। ये कौन सी कोई इंसानियत है। हमारा कानून सेशन भी राइट देता है, हमारा दीन मजहब यानी कि जो भी वो भी हमें राइट देते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो हम जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते। अगर वहीं मरना है तो हम यहाँ पर सड़कों पर मरेंगे, सीधी सी बात है। अगर गवर्नमेंट के कुछ उनके अगर उनको पता है वहाँ के जो अफसर ऑर्डर पे ऑर्डर निकाल रहे हैं, इनको तंग कर रहे हैं, बायोमेट्रिक के लिए बोल रहे हैं, तनख्वाहें बंद कर रही है, शर्म इस सर्विसेज को होनी चाहिए। लेकिन सरकार नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हाय 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 हाय। देखिए 1.5
150 दिन से तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और गवर्नमेंट से यही बोल रहे थे कि वहाँ पे किलिंग्स का दौर है जो वो थमेगा नहीं। अब ये उनके लिए एक जवाब है जो आज एक और किलिंग हो गई है। हम उनसे यही गुहार लगा रहे थे कि जो जितनी बची कुची जाने कश्मीर में है प्लीज़ उनको सेफली सिक्योरली जम्मू ले आइए। अभी तक उन्होंने नहीं सुना, तो उसी का नतीजा है कि एक और किलिंग हो गई है। ये नहीं कहूँगा कि हम सिर्फ इसको कंडेम करेंगे, आखिर कब तक कंडेम करेंगे? कब तक हमारे ये भाई बहन जो कि निहत्थे वहाँ पे सरकारी सेवाएं दे रहे हैं और उनको ही टारगेट किया जा रहा है, ये उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो उनको गोलियां मार रहे हैं। ये निर्मम हत्याएं अब हम सहन नहीं करेंगे, चाहे वो कश्मीरी पंडित भाई बहन हो, चाहे हमारे रिजर्व कैटेगरी के भाई बहन हो, या फिर नॉन कश्मीरी जो यहाँ माइनॉरिटीज़ में वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं सिविल सेक्रेटरीट में, अलग विभाग में। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को क्लियर कट बता देना चाहते हैं, जितने सख्त से सख्त कदम आप उठा सकते हैं उठाइए, और इस उग्रवाद के जो नंगा नाच वहाँ पे उग्रवादियों ने फैलाया उसको आप न्यूट्रलाइज कीजिए, एलिमिनेट कीजिए। उसके साथ साथ पर्दे के पीछे जो लोग उनके सिंपथाइजर्स हैं, जो लोग उनको शेल्टर देते हैं, उनको भी एक्सपोज करना पड़ेगा।